हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लास में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई थिंक आप लोग का जो तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आपके आने वाले एसआई के एग्ज़ाम पीएससी प्री व्यापम के बहुत सारे भी वैकेंसी आने वाली है, तो उन सब बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है एसआई के लिए। खास करके प्री आपके 2023 के एग्ज़ाम फरवरी में होना है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो बाकी जो क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट, चौथा पार्ट है, चौथा या पांचवा पार्ट है, तो बाकी जो पार्ट है उसको कवर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और क्वेश्चन अटेंड कर। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर के किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था? तो आपके सोमवंश के शासकों ने, सरपुरी वंशों ने, या आपके नागवंश ने, या डी है आपके गुप्त वंश ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सरपुरी वंश के द्वारा सिरपुर में आपके जो सरपुरी वंश के शासकों ने यहाँ पे बौद्ध विहारों का यहाँ पे निर्माण किया गया है। याद रखिए, स्वास्तिक जो बौद्ध विहार है सरपुरी वंश के द्वारा इसको जो कि इसकी स्थापना करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। वास्तविक जो इसके जो स्वास्तिक विहार है बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे, तो सरपुरी वंश के द्वारा इस बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया गया है। तो आपको याद रखना है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जो आपके जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, सिरपुर की यात्रा लगभग 635 से 640 की यात्रा पे इन्होंने 639 ईस्वी, आपको आंसर लेना है। सिरपुर की यहाँ पे यात्रिकों के रूप में दर्शन कर घूमने के लिए यहाँ पे आए थे। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे जो कि यहाँ के यात्रा पे आए हुए थे सिरपुर के। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन लेना है, याद रखिए, जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो आपके द्रविड़ शैली में, नागर शैली में, पंचायन शैली, या उत्कल शैली। तो आपके क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जो राजीव लोचन मंदिर है आपके राजिम जो कि दर्शनीय स्थल है, याद रखिए कि गरियाबंद जिले में स्थित है। तो इस राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण है आपके कौन सी स्थापत्य शैली में हुआ है? तो आपके पंचायन शैली में इसका जो कि निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर जो आपके राज्य में स्थित है, लगभग जो इनका जो निर्माण है आपके 7वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया है। कि निर्माणकर्ता इस मंदिर के कौन है? विलास तुंग। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो विलास तुंग है। कि यहाँ विलास तुंग एक नलवंशी शासक है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है इसके जीर्णोद्धार का काम किसने करवाया? तो जगतपाल। याद रखिए, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे इन्होंने जीर्णोद्धार का करवाया था, जीर्णोद्धार का काम तो याद बनवाया था आपके विलास तुंग ने। जीर्णोद्धार का जो जगतपाल के द्वारा इसको करवाया गया था, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। और ये आपके पंचायन शैली में इस निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर जो विष्णु मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, कभी भी जाइएगा। अभी कुछ दिन में मेला यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो बढ़िया दर्शनीय स्थल है। और यहाँ पे जो संगम यहाँ पे होती है, महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो सोमपाल ने, जगतपाल ने, राजीदेव ने, या आपके रामपाल ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगतपाल ने। तो मैं कुछ टाइम पहले जो बताया, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो आपके जगतपाल ने करवाया था। जगतपाल कौन थे? जगतपाल को आपके पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। एक कचूरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जगतपाल। इनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। निर्माणकर्ता कौन है? तो विलास तुंग एक नरवंशी शासक है, इनका निर्माण करता है। तो लगभग 7वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर जो राजिम में स्थित है इसका निर्माण करवाया गया है। और आपके जो राजीव लोचन जो मंदिर है विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, और ये आपके पंचायन शैली में जो कि निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कुलेश्वर महादेव मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो राजिम में।
चंपारण में, आरंग में, या डी है आपके शिवरी नारायण में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजिम। तो याद रखिए जो कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है आपके राजिम में स्थित है और महानदी पैरी और सुंदूर के संगम पर यहाँ निर्मित है। तो याद रखिएगा यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन जो कि होता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे शिवनान और आपका राजिम में यहाँ मेला जो कि स्टार्ट हो जाएगा, तो जाके देख सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजिम के त्रिवेणी संगम में स्थित मंदिर कौन सी है? तो आपके दानेश्वर नाथ मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, राजीव लोचन मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कुलेश्वर महादेव जो मंदिर है आपके राजिम के त्रिवेणी संगम पे स्थित मंदिर। मैं जस्ट पहले इससे बताया। तो कुलेश्वर जो महादेव मंदिर है आपके राजिम में स्थित है और आपके कौन कौन से नदी संगम पर बसा हुआ है? महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित जो मंदिर निर्मित है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक यहाँ पे शिवनान आपके राज्य में मेला का आयोजन किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, सरबपुरी राजवंश के जो अधिकांश ताम्रपत्र किस स्थान से प्रचलित किए गए हैं? तो सरबपुर, श्रीपुर, तो माण या डी है प्रसन्नपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरबपुर। तो याद रखिए जो सरबपुरी राजवंश के जो अधिकांश ताम्रपत्र किस स्थान से जो कि प्राप्त किए गए हैं? तो आपके सरबपुर से प्रचलित हुए हैं। तो याद रखिएगा। यहाँ मैं बात करूँ सरबपुरी राजवंश की, लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। राजधानी इन लोग बनाए थे आपके स्टार्टिंग में। इन लोग जो अपनी जो राजधानी बनाए थे सारंगढ़, संबलपुर और सरबपुर, इन तीनों जगह के इन लोग सरबपुरी वंश के जो शासकों ने यहाँ पे राजधानी बनाया था। इसके संस्थापक कौन है सरबपुरी वंश के? तो सरब राज्य इसके संस्थापक है। कौन से धर्म को अनुयायी थे? आपके वैष्णव धर्म से संबंधित इसके अनुयायी थे। तो याद रखिए राजधानी और इसके संस्थापक को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सरब राज्य इसके संस्थापक है, कौन से धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। और इसके जो प्रमुख शासक थे आपके सरबराज, इसके बाद प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये आपके जो प्रमुख सरबपुरी वंश है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताला गांव से जो प्राप्त काल पुरुष की जो रहस्यमयी प्रतिमा वास्तव में किस देव की या कौन से भगवान की है? तो राम की, कृष्ण की, रुद्र शिव की, या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, रुद्र शिव जी की जो कि प्रतिमा है। याद रख। तो ताला गांव में जो प्राप्त काल पुरुष की जो रहस्यमयी प्रतिमा वास्तव में आपके कौन से भगवान की है या कौन से देव की है? तो रुद्र शिव जी की प्रतिमा है। याद रखें रुद्र शिव जी की जो अष्टभुजी प्रतिमा आपके ताला गांव में स्थित है। और यह जो लगभग 11 जीवों के अंगों से निर्मित लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। याद रखिएगा इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो सरबपुरी शासक इसके निर्माण करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, देवरानी जेठानी जो मंदिर है आपके, ये भी आपके ताला गांव में स्थित है। और यहाँ पर आपके भगवान जी शिव जी का मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर। और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर इसको कहा जाता है। और ये आपके लाल बलुआ पत्थर से जो कि बना हुआ है। याद रखिएगा, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में कहा जाता है बनाया गया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन कौन थे? तो हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के, या डी है दोनों के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन कौन थे? तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। याद रखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन कौन थे? तो हर्षवर्धन सही आंसर हो जाए। तो यहाँ पे जो हर्षवर्धन को कहा जाता है, इनके जो विवाह मगध थे, जो मौखरी वंश के जो राजा सूर्यवर्मा के जो पुत्री रानी, इनका जो रानी जो आष्टा थी, इनका विवाह हुआ था। और हर्षगुप्त है, इनके जो मृत्यु के पश्चात रानी जो आष्टा देवी ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में इन्होंने सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था रानी वाष्टा के द्वारा। यह जो पूरी तरह से लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है। इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था आपके रानी वाष्टा के द्वारा। यह जो विष्णु भगवान का मंदिर कहा जाता है, ये हर्षवर्धन की उनके याद में इनको निर्माण करवाया गया था आपके। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था? तो कलचुरी वंशियों ने, छिंदक नागवंशियों ने, सोमवंश ने, या डी है आपके नल वंश ने।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलचुरी वंश। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक आपके कलचुरी वंश के शासन यहाँ पे कलचुरी वंशियों ने यहाँ पर शासन किया था छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है कलचुरी वंश की लगभग 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी। शासनकाल लगभग 1000 से 1741 तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया था आपके कलचुरी वंशियों ने। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1000 से लेकर 1741 तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया था आपके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंशियों ने। तो संस्थापक कौन है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया पीएससी के पेपर में। तो इसके संस्थापक कौन है, तो कलिंग राज इसके छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है, तो रघुनाथ सिंह इसके अंतिम शासक है। राजधानी कहाँ थे, तो तुमाड़ जिसको कलिंग राज ने अपने राजधानी बनाया था। रतनपुर जो कि रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद छुरी कोसगई जो कि बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। तो अलग अलग शासक अपने हिसाब से इन लोग शासन राजधानी बनाए थे। तो याद रखिए उनकी कुल देवी कौन थे, तो गजलक्ष्मी, भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुल देवी इन लोग का कलचुरी वंशियों का गजलक्ष्मी थी। तो ये सबको यहाँ इनके जो इनके काल में जो कलचुरी वंश में जो प्रसिद्ध जो कवि हैं आपके गोपाल मिश्र इनके शासनकाल में उपस्थित थे। तो आपको याद रखना है सबको। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छिंदक नागवंश की राज सत्ता कहाँ थी, रायपुर में, बस्तर में, कबीरधाम, यदि है रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बस्तर। तो याद रखिए छिंदक जो नागवंश की राज सत्ता ये लोग जहाँ से शासन करते थे तो इन लोग बस्तर से शासन करते थे। याद रखिए छिंदक नागवंशी राज सत्ता कहाँ थी, तो बस्तर थी। लगभग इनका जो शासनकाल है 1023 से 1300 लगभग 24 तक इन्होंने छिंदक नागवंशियों ने शासन किया था यहाँ पे बस्तर में। और ये इनको यहाँ पे जो कोई नृपति जो भूषण है इसके संस्थापक है नृपति भूषण। याद रखिएगा छिंदक नागवंश के नृपति भूषण इसके संस्थापक है। और अंतिम जी इसके जो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन है, तो हरिश्चंद्र इसके अंतिम शासक हैं। तो याद रखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलचुरी वंश की कुल देवी थी महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी या आपके श्रीलक्ष्मी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन गजलक्ष्मी। तो कलचुरी वंशियों के जो कुल देवी कौन थी, तो गजलक्ष्मी थे। याद रखिए इनके संस्थापक कौन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश से, तो कलिंग राज इसके संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है, तो रघुनाथ सिंह। जस्ट मैंने बताया रघुनाथ सिंह इसके अंतिम शासक हैं कलचुरी वंश के। तो याद रखिएगा इन्होंने राजधानी अलग अलग शासक ने अलग अलग बनाए, जैसे तुमाड़ को कलिंग राज ने बनवाया था और रतनपुर रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। छुरी कोसगई बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी। इन लोग की जो कुल देवी गजलक्ष्मी थे। याद रखिए जो प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र इनके कलचुरी वंश में उपस्थित थे। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी जो राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो असम, नेपाल, बंगाल या त्रिपुरी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कलचुरी जो राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो त्रिपुरी के थे। तो इसका डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो रत्नदेव ने, कलिंग राज ने, जाजलदेव ने, या डी आपके कमल राज ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलिंग राज ने। तो एक कलचुरी शासक थे आपके कलिंग राज, ये आपके कलचुरी शासक थे। इन्होंने तुमाड़ को अपनी राजधानी स्थापित की थी कलिंग राज ने, याद रखिएगा। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी लगभग 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश इन्होंने स्थापना किया था। इसके संस्थापक कौन है, तो कलिंग राज, याद रखिएगा। और जो कलचुरी शासक है आपके कलिंग राज इन्होंने अपनी तुमाड़ को अपनी राजधानी स्थापित की थी। और रत्नदेव प्रथम इन्होंने रतनपुर को यहाँ पे अपनी राजधानी बनाया थी। और आपके जो छुरी कोसगई को किसने बनाया था, आपके बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पजारी पाला जो शिलालेख के अनुसार आपके रामाभ्युदय जो नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो केशव देव ने, नारायण ने, मानसी देव ने या आपके चामुंडा देव ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नारायण। तो याद रखिएगा पजारी शिलालेख के अनुसार यहाँ पे पता चलता है को आपको जो नारायण जो है आपके रामाभ्युदय जो नामक काव्य ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी आपके नारायण ने। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है, पूछा गया। तो यहाँ पे है और नहीं को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। यहाँ पे कई लोग होते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, कई जल्दी जल्दी चक्कर में है और नहीं को नहीं समझते हैं और क्वेश्चन लगा देते हैं, बाद में पता चलता है हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन एक बार अच्छे से एक बार नहीं 2 बार रीड कीजिए। तो निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है, पूछा गया। तो चंद्रादित्य मंदिर, भोरमदेव, बत्तीसा मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भोरमदेव जो मंदिर, ये आपके जो मंदिर है छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा इसको निर्मित नहीं किया गया है। इसको निर्मित किसने किया था, तो आपके कवर्धा के जो फड़ी नागवंश के जो शासक हैं गोपाल देव। तो गोपाल देव ने आपके भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया है लगभग 11वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। तो ये कवर्धा में छपरी ग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था आपके फड़ी नागवंश के जो शासक, कवर्धा के फड़ी नागवंश के शासक आपके गोपाल देव ने, याद रखिएगा। भोरमदेव मंदिर को चंदेल वंशी जो खजुराहो मंदिर के समान के होने के कारण छत्तीसगढ़ के इसको खजुराहो भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक अब यहाँ आप जो भोरमदेव एक आदिवासी देवता के रूप में इसको पूजा वगैरह करते हैं। तो याद रखिए भोरमदेव जो मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश काल में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इनमें से आपका जो चंद्रादित्य जो मंदिर है और आपके बत्तीसा मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर, ये आपके छिंदक नागवंशी द्वारा इसको जो इसके प्रमुख शासक है सेनापति चंद्रादित्य ने, जो कि इन्होंने निर्माण करवाया गया है। तो याद रखिएगा चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर जो भगवान शिव जी की जुड़वा मंदिर कहा जाता है, मामा भांजा मंदिर, विशाल गणेश जी की प्रतिमा और चंद्रादित्य सरोवर, ये आपके छिंदक नागवंशी द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन बचे के हम कल कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज भी कीजिए ताकि आपसे डाटा वगैरह सब याद होगा। राजा जो केशव देव रायपुर के किस सन में शासक बने थे, तो 1438 में, 1420 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। तो रायपुर के जो कलचुरी शासक लहुरी शाखा के जो राजा हैं आपके राजा केशव देव, लगभग सन 1420 में इन्होंने यहाँ पे रायपुर में शासन इन्होंने किया था। 1420 में, याद रख, केशव देव लहुरी शाखा के उदय रायपुर में हुआ था, जिसके प्रथम शासक केशव देव को बनाया गया था। केशव देव की यहाँ पे बात करूँ तो रायपुर कलचुरी शाखा के वंश के जो प्रारंभ इन्हीं के शासनकाल से स्टार्ट होता है। रायपुर के लहुरी शाखा के संस्थापक भी परंपरागत रूप से इन्होंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इनकी जो राजधानी थी खल्लारी, इनकी राजधानी थी केशव देव के, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जिसके जो केशव देव इसके संस्थापक है आपके रायपुर कलचुरी शाखा के, लेकिन इसका जो आंसर आयोग द्वारा रामचंद्र को लिया गया है। तो याद रखिए आपको आयोग द्वारा रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया है, लेकिन केशव देव इसके संस्थापक है। तो आपको आंसर आपको रामचंद्र को लेना है, तो देखिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का क्लास कैसे लगा, और इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे पेज पे क्वेश्चन को तैयार किए। चलते मिलते हैं अगले पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, थैंक यू।